गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेट की एक्सरसाइज ली बेटा हमने। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, इसमें आपको एक सिंबल आया है यहाँ पे। इससे तो हम फेमिलियर हैं कि ये क्या होता है, बिलोंग्स टू के लिए। और यहाँ पे दूसरा सिंबल आएगा, ये सिंबल होता है हमारा कंटेंट के लिए, कंटेंट इन। जैसे कि यहाँ पे इसने पूछा है कि क्या जो ये सेट है, करली ब्रैकेट्स के अंदर जो ये कलेक्शन नंबर्स की लिख रखी है, ये हमने क्या बताया था कि ये बन गया हमारा सेट। 2, 3, 4 का जो ये सेट है, क्या इसको बिलोंग कर रहा है या कंटेंट है या नहीं। कंटेंट और नॉट कंटेंट का आपको सिंबल लगाना है इनके बीच में। तो कंटेंट किस कब होगा और बिलोंग्स टू कब होता है। बिलोंग्स टू ये सेट तब होगा बेटा जब 2, 3, 4 इस सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो हम बोलेंगे कि जो ये सेट है इस सेट को बिलोंग कर रहा है। समझ आया कि जब इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट हैं, यहाँ पर हो, तब हम बोलेंगे कि ये सेट इस सेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कंटेंट कब बोलेंगे, जब ये कंप्लीट सेट इस सेट के अंदर हो, मतलब 2, 3, 4 विद करली ब्रैकेट्स यहाँ पर प्रेजेंट हो, तब हम बोलेंगे इसको कंटेंट। समझ में आया। अब यहाँ पे है 2, 3, 4 का जो ये सेट है, क्या इसके अंदर कंटेंट है या नहीं है। देखो ये सेट यू का यू क्या इसके अंदर है, नहीं है। इसके तो एलिमेंट्स तो हैं यहाँ पर, लेकिन ये सिर्फ पूछ रहा है कि कंटेंट और नॉट कंटेंट का सिंबल लगाना है आपको। तो ये एज इट इज, ये यू का यू उठा के क्या इसके अंदर है, नहीं है। तो ये इसके अंदर कंटेंट नहीं है। हालांकि ये इसके अंदर क्या है, बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन ये पूरा सेट इसके अंदर कंटेंट नहीं है। क्लियर। फिर है ए बी सी। ए बी सी क्या इसके अंदर कंटेंट है, ए बी सी क्या इसके अंदर कंटेंट है क्या यहाँ पे, नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पे ए बी सी एज इट इज सेट इसमें नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये पूछना चाहे कि 2, 3, 4 इसके अंदर कंटेंट नहीं है, तो क्या सिंबल आएगा यहाँ पे। ये अगर कंटेनमेंट की बात कर रहा है तो ये नॉट कंटेंट है इसके अंदर। लेकिन अगर ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के बारे में पूछे तो 2, 3, 4 क्या सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा 2, 3, 4 सेट बिलोंग्स टू द बिगर सेट 1, 2, 3, 4, 5। ये बिलोंग्स कर रहा है, नॉट कंटेंट है इसके अंदर। तो अगर ये सिंबल की बात करें तो नॉट कंटेंट, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू की बात करें तो बिलोंग्स टू है। अब ए बी सी क्या इसके अंदर कंटेंट है, नहीं है कंटेंट। तो नॉट कंटेंट का सिंबल आ जाएगा अगर कंटेनमेंट की बात करें। और बिलोंग्स टू की बात करें तो क्या ए बी सी तीनों एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं, नहीं है। तो ये नॉट बिलोंग्स टू है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूछा जाए तो ये लिखेंगे और ये पूछा जाए तो हम दोनों अलग अलग लिखेंगे यहाँ पे। समझ आया। फिर क्या है, X is a student of class 11th of your school। कोई बच्चा है 11th का आपके स्कूल का। इसका ये मतलब हो गया कि हमारे स्कूल का कोई +1 का बच्चा है। ये सेट क्या कह रहा है, X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, हमारे स्कूल का कोई बच्चा है। और ये कह रहा है कि हमारे स्कूल का +1 का कोई बच्चा है। तो ये जो बच्चा है +1 का, ये पूरे स्कूल के बच्चों में कंटेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटेंट आ जाएगा। समझ आया। फिर है X इज ए ट्राइंगल इन प्लेन। प्लेन के अंदर X क्या है, एक ट्राइंगल है। दूसरा सेट क्या दिया, X इज ए रेक्टेंगल इन प्लेन। प्लेन के अंदर X क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल है। क्या ये जो हमारी ट्राइंगल है इस रेक्टेंगल में कंटेंट है, मतलब इस सेट के अंदर ये सेट कंटेंट हुआ, नहीं है कंटेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट कंटेंट। समझ आया। एक और ये सेकंड में भी आपको यही बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। बीच में इसने कंटेंट लगा रखा है कि कंटेंट का सिंबल यहाँ पे राइट है या रॉन्ग है। इसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला सेट दिया इसने, X इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे सभी नेचुरल नंबर जो कि इवन होंगे। 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर इवन लिए हैं। यहाँ पे है X इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। यहाँ पे वो नेचुरल नंबर लिए हैं जो 36 को डिवाइड करें। क्या 6 से सभी छोटे इवन नेचुरल नंबर, मतलब हम इसको रोस्टर फॉर्म में अगर चेंज करें तो यहाँ पे आएंगे, नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे इवन नंबर पहले 2, 4 आएगा। ठीक है, लेस देन 6 और इवन, तो लेस देन 6 और इवन 2, 4 आ गया यहाँ पे।
और जो 36 को डिवाइड करें, यहाँ पे वो नंबर है जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो ये है 2 36 को डिवाइड करेगा, 4 पे 36 को डिवाइड यहाँ पे कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये सेट इसके अंदर कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ट्रू। नेक्स्ट में आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। ऐसे ही है कंटेनमेंट का कि जो 3 4 सेट लिया है, देखो अगर पूरे सेट की बात करें, कंटेंट लिखे तो मतलब ये पूरा सेट यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है इसने 3 4 सेट है कंटेंट इन ए। अब यहाँ पे देखो कि जो ये 3 4 है, ये इसका एक एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट है। तो 3 4 अगर ये यू का यू यहाँ पे है तो ये क्या करेगा, इस पूरे सेट का एलिमेंट बना हुआ है। इसमें 4 एलिमेंट दिए हैं आपको, 1 2 ये सेट और यहाँ पे 5। तो ये यहाँ पे हो गया, तो ये क्या होगा, ये ए सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये बिलोंग कर रहा है, तो ये इसके अंदर कंटेंट नहीं है। ठीक है, अब अगर इसकी बात की जाए, यहाँ पे ये दिया जाए यहाँ पे कि जो 3 4 का जो ये सेट है, 3 4 और फिर इसका सेट बना रखा है, क्या इसके अंदर कंटेंट है? तो अब की बार ये जो सेट है ये इसके अंदर कंटेंट है। क्या मतलब हुआ कि अगर 3 4 अगर सिंपल दे रखा है ये सेट, तो ये जो यू का यू एलिमेंट तो है यहाँ पर, लेकिन ये ए का एक एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा यहाँ पे। अगर इस टाइप से दिया जाए ना कि 3 4 का जो सेट है, फिर करली ब्रैकेट दोबारा लगा के फिर कहा जाए कि क्या ये ए सेट के अंदर कंटेंट है, तो अब की बार ये ए सेट के अंदर कंटेंट है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इसने यहाँ कहा 3 4 बिलोंग्स टू ए, क्या ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है? तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं है। तो देखो ये सेट इसके अंदर यू का यू एज ए एलिमेंट है, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रू। इसके अंदर ये ऐसे कंटेंट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। और इस तरीके से 3 4 का जो सेट बनेगा, देखो ये एलिमेंट है, यहाँ तक है, एक करली ब्रैकेट तक ये एलिमेंट है, दूसरी करली ब्रैकेट तक ये बन गया सेट। तो जो ये 3 4 इतने का एलिमेंट का जो ये सेट बना, ये सेट ए के अंदर कंटेंट है, तो यहाँ पे होगा ये ट्रू। फिर इसमें कहा 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो क्या 1 2 5 ए के अंदर कंटेंट है, मतलब ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 5 है। तो यहाँ पे 1 2 5 सेट क्या हो गया, ए के अंदर बिलोंग कर गया। अब देखो ये है 5, 5 मीन्स नल सेट। 5 अगर इसके अंदर लिखा हुआ है तो बिलोंग करेगा, अदरवाइज आप याद रखेंगे 5 इज ए सबसेट ऑफ ऑल अदर सेट्स, कि जो 5 होता है ये दूसरे सभी सेट्स का सबसेट होता है, मतलब उनके अंदर कंटेंट होता है। सबसेट मीन्स कंटेंट, सबसेट के लिए आपका ये सिंबल आएगा कंटेंट एंड इक्वल टू। तो 5 ए में बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि ए के अंदर कहीं 5 नहीं है, बट 5 कंटेंट इन ए, 5 सबका सबसेट होता है, तो ये कंटेनमेंट के लिए ट्रू आएगा और ये फॉल्स आएगा। 5 सभी के अंदर कंटेंट होता है, क्योंकि 5 हमारा नल सेट है, सभी के अंदर कंटेंट होगा। बिलोंग्स टू का मतलब है कि क्या ये यहाँ पे लिख रखा है या नहीं सेट के अंदर। अब यहाँ पे बना रखा है ये पूरा सेट, क्या ये जो सेट है 5 ए के अंदर कंटेंट है, यहाँ पे ये इसके अंदर कंटेंट है। देखो ये एसटी सेट यहाँ पे नहीं है हमारा, तो ये इसके अंदर कंटेंट इस तरीके से नहीं आएगा। कैसे आएगा, 5 कंटेंट इन ए, ठीक है, 5 इस तरीके से सेट बना के ए के अंदर कंटेंट नहीं है। अब हमें लिखना आना चाहिए, क्या है हमारा आगे, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सेट के सबसेट लिखने हैं, तो हम देखते हैं सबसेट कैसे लिखेंगे और किसी सेट के कितने टोटल सबसेट होते हैं वो बताती हूँ। यहाँ पे सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो 2 की पावर में लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे कितना है, एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, तो यहाँ पे इसके 2 सबसेट आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 1 2 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 3 पावर आ जाएगी। इसके टोटल 8 बनेंगे सबसेट। और 5 क्या है, 5 मतलब इसके अंदर कोई भी नहीं है एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, तो मतलब 0 एलिमेंट है। 0 एलिमेंट और जिसकी पावर 0 हो उसका
आंसर 1, तो मतलब इसमें कितने सबसेट बनेंगे, एक सबसेट बनेगा। ठीक है, अब वो सबसेट बनाएंगे कैसे, अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया आपको कि 5 सबका सबसेट होता है। तो जब सबसेट लिखने हो आपको तो 5 इस लिस्ट के अंदर एक नाम जरूर आएगा, 5 आएगा, और उसके 2 ही सबसेट बनेंगे। तो जो एक ये सेट दे रखा है, ये सेट खुद का सबसेट होता है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, 5 सभी दूसरे सेट्स का सबसेट होता है और खुद सेट अपने आप का सबसेट होता है। ये 2 बातें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और कितने सबसेट बनेंगे, ये यहाँ पे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे लगा देंगे। फिर दूसरा क्या है कि जो ये टोटल सबसेट आएंगे, इन टोटल सबसेट्स के सेट को हम दोबारा से क्या नाम देंगे, पावर सेट। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको पावर सेट का बता दूं, तो पावर सेट ऑफ ए अगर हम यहाँ से लिखें, इसमें बनेंगे टोटल 8 सबसेट। तो पहले हम वो सारे सबसेट यहाँ पे लिख देंगे, फिर उन सभी सबसेट्स का फिर से सेट बना देंगे। तो ये जो सेट बनेगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, और सभी सबसेट्स का जो दोबारा से सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। तो हम पहले 1 2 3 के लिखते हैं यहाँ पे सबसेट। तो एक तो आएगा 5, ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो सबको सिंगलटन सिंगलटन करके लिख दो, एक एक करके, एक एक करके सबका सेट बना दिया। फिर हम करेंगे 2 पेयरिंग करके करेंगे। तो एक पेयर में आएगा 1 2, एक बन जाएगा 1 3, और एक बन जाएगा 2 3, 1 2 1 3 2 3, और पेयरिंग 2 की हो नहीं सकती। और एक होता है खुद कौन है, 1 2 3, तो जो सेट दे रखा है वो खुद का सबसेट, 5 सबका सबसेट, सिंगलटन बना दो सभी एलिमेंट्स का, डबलेट बना दो और खुद सेट। तो टोटल हो गए ये हमारे 8 सबसेट। अब इन्हीं 8 सबसेट्स का अगर हम फिर से सेट बना दें तो वो पावर सेट ऑफ ए बोला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे है 5, मतलब एक सबसेट, 5 का कौन सबसेट होगा, खुद होगा। देखो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि 5 दूसरों का होता है, तो ये तो खुद 5 है, तो 5 भी यही है और खुद एलिमेंट भी यही है, तो इसका एक ही सबसेट 5 ही होगा। अब इसने यहाँ पे कहा है कि जो ये 5 है इसका पावर सेट लिखो, तो इसके पावर सेट में कौन आएंगे, इसके सबसेट्स आएंगे, और इसके सबसेट कितने हैं, एक ही है, तो 5 के पावर सेट में खुद 5 आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आया कि ये 5 इसके सबसेट्स में